हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। कैसे आज मैं लियो राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 25 टू 31 अक्टूबर तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड ऐसी जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। एंड गाइज, इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं देखूंगी अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। देन मैं आपके फ्यूचर के लिए एनर्जीज देखूंगी। एंड गाइस, सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। एंड इस रीडिंग में हम आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस भी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं लियो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं। वेट अ सेकेंड। लियो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 25 टू 31 अक्टूबर। लेट्स सी। ओके, सो गाइस, ओवरऑल एनर्जी फॉर द रीडिंग इज द लवर्स। ओके, सो गाइस, सबसे पहले मैं आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस देख लेती हूँ, देन हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं लियो राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। लियो राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पर आपकी लव लाइफ के लिए जो गाइडेंस है वो है सेल्फ केयर। क्लियर योर एनर्जी फील्ड एंड फोकस ऑन योर सेल्फ बिफोर एक्टिंग। सो आपसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले आप अपनी एनर्जी को क्लियर करो, अपने सेल्फ पर फोकस करो। यही बेसिकली आपको गाइडेंस दी जा रही है। लाइक इस वक्त आप जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी कनेक्शन से डील कर रहे हो या जिस भी रिलेशनशिप में हो, बेसिकली आपको यही गाइड किया जा रहा है कि इस वक्त सबसे पहले आप अपनी एनर्जी को क्लियर करो, देन किसी और चीज़ पर फोकस करो। जब आप अपनी एनर्जी को क्लियर करोगे उसके बाद ही आप किसी चीज़ पर पूरी तरह से फोकस कर पाओगे। और यहाँ पर अगर आप कोई भी एक्शन लेना चाहते हो, जिस भी सिचुएशन में इस वक्त आप हो, जिस भी कनेक्शन में हो, जिस भी रिलेशनशिप में हो, अगर आप यहाँ पर कोई एक्शन लेना चाहते हो तो अभी कोई एक्शन ना लो, अभी रुक जाओ। एंड सबसे पहले आप अपनी एनर्जी को क्लियर करो, सेल्फ केयर करो, उसके बाद आप किसी भी चीज़ पर एक्ट करो, किसी भी चीज़ पर एक्शन लो। जो भी आप एक्शन लेना चाहते हो, जो भी डिसीजन लेना चाहते हो, पहले आपको अपनी एनर्जी को क्लियर करने की ज़रूरत है। सो गाइज, यहाँ देखो आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर आप किसी चीज़ पर वर्क कर रहे हो। एंड ये इस तरह हो सकता है कि पॉसिबली आप अपनी जॉब वगैरह के हवाले से किसी चीज़ पर वर्क कर रहे हो, अपने बिजनेस के हवाले से, अपने वर्क के हवाले से आप किसी चीज़ पर जो है वो अपनी साइड से कोशिश कर रहे हो। लेकिन ऑलमोस्ट ये इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप किसी चीज़ पर वर्क कर रहे हो, या ये कोई जॉब को लेकर भी हो सकता है, कि आपके किसी बिजनेस को लेकर, आपके वर्क को लेकर हो सकता है। ये बेसिकली इस तरह की एनर्जी है कि आप किसी चीज़ पर, किसी सिचुएशन पर अपनी साइड से एफर्ट्स दे रहे हो एंड आप कोशिश कर रहे हो कि वो वर्कआउट कर जाए। सो अब देखते हैं आपके पास्ट में क्या एनर्जीज है। यहाँ देखो आपके पास्ट में जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, टू बी ऑनेस्ट, ये जो एनर्जी मुझे आपके पास्ट में दिख रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऑलमोस्ट आपने किसी चीज़ को रिजेक्ट किया है। लाइक कुछ ऐसा है जिसको आपने एक सिचुएशन में रिजेक्ट किया है एंड उसको रिजेक्ट करने से बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जीज मुझे आपकी तरफ आती हुई दिख रही हैं। ऑलमोस्ट ये मुझे सिचुएशन इसी तरह दिख रही है। या पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि किसी पर्सन ने आपसे कुछ ऐसा करने का कहा है जिसको आपने अपनी साइड से रिजेक्ट किया है एंड देन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जीज आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रही हैं। या ऑलमोस्ट इसी तरह की एनर्जी है। लाइक आपने किसी सिचुएशन को अपनी साइड से रिजेक्ट किया है, आपकी साइड से, एटलीस्ट आपकी साइड से यहाँ पर अभी भी रिजेक्शन दिख रही है। आपने उसको रिजेक्ट किया हुआ है, इवन कि वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज और टॉक्सिक एनर्जीज को सामना करना पड़ रहा है, बट आपने फिर भी यहाँ पर अपनी साइड से उस चीज़ को रिजेक्ट किया हुआ है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। ये आपके पास्ट की एनर्जी है। अब यहाँ देखो करंट सिचुएशन में आपके लिए क्या दिख रहा है। यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, ये ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी है कि आप एक स्टेज पर हो एंड वहाँ पर पहुँचकर आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि ओके, वो जो पास्ट में था वो अब पास हो चुका है, मैं इस स्टेज पर हूँ एंड अब मुझे नेक्स्ट स्टेज पर जाना है, मुझे आगे मूव करना है। इस तरह की एनर्जी यहाँ मुझे दिख रही है।
या लाइक एक स्टेज पर आप पहुंच गए हो, लाइक आप एक पॉइंट पर पहुंचे हो, वहां पर आपने पहुंच कर अब आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है बेसिकली कि हाँ मैं इस पॉइंट पर पहुंच गया हूँ, अब मुझे यहाँ से आगे मूव करना है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड अगेन ये आपकी किसी वर्क सिचुएशन को लेकर भी हो सकती है एंड आपके किसी लव कनेक्शन को लेकर भी हो सकती है, जहाँ पर आप एक पॉइंट पर पहुँच चुके हैं एंड अब आप ऐसा लाइक आप ऐसा फील कर रहे हो कि हाँ आप ऐसा एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ एंड अब मुझे नेक्स्ट पॉइंट पर जाना है, आगे मूव करना है। इस तरह की एनर्जी। एंड ये वर्क सिचुएशन को लेकर भी इसी तरह हो सकती है। अब आपके फ्यूचर के लिए देखो क्या एनर्जीज है। यहाँ जो एनर्जीज मुझे आपके फ्यूचर के लिए दिख रही हैं, वेट अ सेकंड गाइस, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कैमरा क्लियर नहीं है। होप सो अब आपको क्लियरली कार्ड्स दिख रहे होंगे। सो गाइस यहाँ देखो आपके फ्यूचर के लिए जो एनर्जीज यहाँ मुझे दिख रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो कि एंड होने जा रहा है, जो कि ख़त्म होने जा रहा है। ये आपका कोई कनेक्शन भी हो सकता है, आपका कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, या आपकी किसी वर्क सिचुएशन को लेकर भी हो सकता है। बट आई फील लाइक ये आपका कोई कनेक्शन है या ये बेसिकली कोई ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में जो कि एंड होने जा रही है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऑलमोस्ट जब ये सिचुएशन एंड हो रही है, जब ये सिचुएशन या ये कनेक्शन या रिलेशनशिप आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहा है, तब एटलीस्ट आपको ये एक ऐसे स्पेस देकर जा रहा है जहाँ पर आप ग्रो कर सको, आप ग्रो कर पा रहे हो इस सिचुएशन के एंड होने की वजह से। लाइक अब ये सिचुएशन कम्प्लीटली एंड होते हुए दिख रही है। जो भी सिचुएशन है, जो भी कनेक्शन है, ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका किसी के साथ, बट अब ये कम्प्लीटली एंड होता हुआ दिख रहा है। एंड जब ये एंड हो रहा है तब आपको एटलीस्ट एक ऐसा स्पेस मिल पा रहा है, आपको एटलीस्ट इतना टाइम मिल पा रहा है जहाँ पर आप ग्रो कर पाओ। आपके अपने सेल्फ में यहाँ पर ग्रोथ आते हुए दिख रही है इस सिचुएशन के एंड होने की वजह से। ये जो भी सिचुएशन थी या जो भी कनेक्शन था, इसके ख़त्म होने की वजह से आपके खुद के सेल्फ में एक ग्रोथ होते हुए दिख रही है। आप बेसिकली आप ग्रो करते हुए दिख रहे हो, आप चीज़ों को समझ रहे हो, आपको लोगों की समझ आ रही है, आपको चीज़ों की समझ आ रही है, आप समझ पा रहे हो कि आपको किस सिचुएशन से कैसे डील करना चाहिए। एंड ये सब इसी वजह से हो रहा है, जब ये सिचुएशन ख़त्म हो रही है या ये कनेक्शन ख़त्म हो रहा है, तभी आपको एक ऐसी लाइक बेसिकली आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी देकर जा रहा है जहाँ पर आप ग्रो कर सको, आप अपने सेल्फ को समझ सको, आप अपने अंदर वो चेंज ला सको जिनकी आपको लाने की इस वक्त ज़रूरत है। सो अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। एंड गाइज अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड गाइस आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों के पास 2 मिनट्स का टाइम हो तो आप मेरे इस चैनल के लिंक को या मेरी इस वीडियो के लिंक को अपने किसी भी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या जिस किसी के भी साथ आप चाहो उसके साथ इसको ज़रूर शेयर कर दो, बिकॉज इससे मेरे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे और ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक हेल्प हो जाएगी, एक सपोर्ट हो जाएगी। तो अगर आप लोग ऐसा कर सकते हो तो ज़रूर करो, अपने किसी भी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर या जिस किसी के भी साथ आप चाहो उसके साथ इसको ज़रूर शेयर कर दो। सो यहाँ देखो यूनिवर्स की तरफ से यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिख रही हैं, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है, टू बी ऑनेस्ट यहाँ आप मुझे स्टिल हर्ट दिख रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है आप यहाँ पर अभी भी हर्ट हुए हुए हो, आपको किसी चीज़ का पेन है आपके साथ। इवन कि ये साइकिल यहाँ पर एंड हुआ है, आप देख सकते हो ये साइकिल यहाँ पर एंड हो चुका है। जो भी कनेक्शन था, जो भी रिलेशनशिप था आपका, ये एंड हो चुका है। बट आप यहाँ पर इस तरह हो कि आप अभी भी अपने पास्ट की एनर्जीज़ में मुझे दिख रहे हो, आप अभी भी अपने पास्ट को याद कर रहे हो, आपके पास्ट में जो था। इवन कि मुझे इस तरह की एनर्जी दिख रही है कि जो भी कुछ हुआ है, लाइक आपके पास्ट में जो भी हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर आपका किसी पर्सन के साथ स्प्लिट हुआ है या आप उस पर्सन से अलग हुए हो या आपका उस पर्सन के साथ ब्रेकअप हुआ है, आप उन सारी एनर्जीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करते हो। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर अनहैप्पी दिख रहे हो उन सारी चीज़ों को लेकर जिनकी वजह से यहाँ पर आपका ब्रेकअप हुआ है या आप दोनों के बीच में जो भी पेन आया है, जो भी दूरियाँ बढ़ी हैं, जो भी स्प्लिट हुआ है आप दोनों के बीच में, जो भी आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हो, इस सब को लेकर आप बहुत ज़्यादा मुझे अभी भी पेन में दिख रहे हो। इवन कि साइकिल यहाँ पर एंड हो गया है। इवन कि आपकी रीडिंग का जो एंड है वो मुझे इस तरह दिख रहा है कि आप ऐसा शो कर रहे हो कि मैंने इस पर्सन पर अपनी साइड से लाइक डन कर दिया है एंड मैं खुश हूँ, आप ऐसा शो कर रहे हो। अगेन मैं कहूँगी आप ऐसा शो कर रहे हो। इवन के यहाँ जो एनर्जी मुझे दिख रही है, इससे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने अभी भी कम्प्लीटली डन नहीं किया है। आप जस्ट अपने पेन की वजह से यहाँ पर ऐसा कह रहे हो कि आपने इस पर्सन पर कम्प्लीटली डन कर दिया है, आप इस कनेक्शन को ख़त्म कर चुके हो। ये सब कुछ आप जस्ट अपने पेन की वजह से कह रहे हो, आपने अभी भी इस कनेक्शन पर डन नहीं किया है। मुझे स्टिल आप अपने पास्ट की एनर्जी से कनेक्टेड दिख रहे हो, अपने पास्ट की एनर्जी में आप अभी भी हो, जिसकी वजह से आप यहाँ पर मुझे पेन में दिख रहे हो। एंड ये जो आपकी पास्ट की एनर्जी है, यहाँ पर जो आपका इस पर्सन के साथ जो भी हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, स्प्लिट हुआ है, इस सारी सिचुएशन को लेकर आप बहुत ज़्यादा अनहैप्पी दिख रहे हो।
आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो अभी भी कि ये सिचुएशन एंड हो चुकी है। कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जी हो सकती है कि आप इस पर्सन को फॉरगिव नहीं कर रहे हो, आप उसको माफ़ नहीं कर रहे हो, आपको कुछ इस तरह का लाइक गुस्सा हो सकता है उस पर्सन पर, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप स्टिल यहाँ पर पेन में हो। बट ये जो एनर्जी मुझे एट दी एंड दिख रही है, यहाँ पर आप मुझे स्टिल पेन में दिख रहे हो, एंड इसका रीज़न मुझे ये दिख रहा है कि आपने अपने पास्ट पर अभी भी हैंग ऑन किया हुआ है, आप अभी भी उसको कम्प्लीटली लेट गो नहीं कर रहे हो। इवन कि आप ऐसा शो कर रहे हो कि मैंने कम्प्लीटली उसको ख़त्म कर दिया, बट आप उसको अभी भी कम्प्लीटली आप उसको लेट गो नहीं कर रहे हो। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। सो अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। ओके, सो गाइस, सबसे फर्स्ट मैसेज है आपके पार्टनर की तरफ से, वी विल बी टुगेदर अगेन। सो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है, जो भी झगड़ा हुआ है, जो भी आर्ग्यूमेंट हुआ है, बेसिकली ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ होंगे, फिर से हम दोबारा से एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। ये मैसेज वो आपको देना चाह रहे हैं। यहाँ पर सेकंड मैसेज है आपके पार्टनर की तरफ से, मे बी वी आर जस्ट टू डिफरेंट। सो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुए, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, उसका रीज़न ये हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट हो। थर्ड एंड लास्ट मैसेज है, इज इट पॉसिबल टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। सो ये पर्सन आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि जो भी हुआ आप उसको भूल जाओ एंड इनको माफ़ कर दो। बेसिकली आपसे ये पूछना चाह रहे हैं। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।